आर्य समाज संपत्ति में गबन के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की नई कार्यकारिणी द्वारा पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए लाखों रुपए के गबन एवं धोखाधड़ी के मामले को लेकर चल रहे विवाद प्रकरण में मुजफ्फरनगर की क्राइम ब्रांच ने लगभग 2 साल बाद एक आरोपी ओमपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी कार्रवाई के बाद जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी में खुशी का माहौल है और कार्यकारिणी प्रधान मुकेश आर्य, मंत्री दीपक त्यागी आर्य, नई मंडी प्रधान आनंद पाल आर्य व अन्य सभी पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद भी अदा किया है। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के आर्य समाज शहर प्रधान मुकेश आर्य ने पूर्व निष्कासित पदाधिकारी ओमपाल, सुशीला, शुभम व उनके 2 अज्ञात साथियों पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब मुख्य आरोपी पूर्व पुरोहित आर्य समाज शहर ओमपाल सिंह को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नई कार्यकारिणी के प्रधान मुकेश आर्य ने बताया कि 2019 में जब नई कार्यकारिणी बनी तो हमने पुरानी कार्यकारिणी के लोगों से आय व्यय का हिसाब मांगा और जो दुकानें इन लोगों ने आवंटित की थी उनका एग्रीमेंट मांगा। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जब हमने जांच पड़ताल कराई तो हमें पता चला कचहरी रोड पर 8 दुकानें इन लोगों ने 99 साल के पट्टे पर बेच दी हैं, जबकि आर्य समाज की संपत्ति किसी को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को ट्रांसफर या पट्टे पर कुछ देना होता है तो आर्य प्रतिसभा लखनऊ से अनुमति लेनी पड़ती है। इन लोगों के कार्यकाल में कोई कभी चुनाव नहीं हुआ। इन लोगों ने आर्य समाज की संपत्ति में बंदरबाट करते हुए अपने लोगों को दुकानें दी हैं। प्रशासन ने सख्ती करते हुए ओमपाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके द्वारा यहां फर्जी रसीद काट कर गबन किया गया है। अभी इसमें देवेंद्र पाल, शिवपाल और कुछ अन्य लोग फरार हैं। मुकेश आर्य ने बताया कि मुझ पर हमला हो चुका है और मेरी जान को इन लोगों से खतरा भी बना हुआ है। हमारा विवाद ये है कि हम 2019 से यहाँ एक नई चुनाव कार्यकारिणी आई थी जिसमें संदीप जी मंत्री, मैं प्रधान और सुनील जी कोषाध्यक्ष। जो पुरानी कार्यकारिणी थी उनके द्वारा हमने कई बार लिखित में उनसे आय व्यय का हिसाब मांगा और दुकानों का जो उन्हें आवंटित करी उसका एग्रीमेंट वगैरह मांगे। उन्हीं लोगों के द्वारा कोई कुछ हमें नहीं दिया गया। उसके बाद जैसे हमने इसकी जांच पड़ताल करी और जांच कराई गई, फिर हमने जिला परिषद को इसमें लिया कि आप भी इनके साथ हमारा सहयोग करें, तो उन्होंने कुछ नए हिसाब किताब नहीं दिया। उसके बाद हमने जानकारी करी तो इन्होंने पता लगा कि जो 8 दुकानें हैं कचहरी गेट पे, इन लोगों ने 99 साल के लिए बेच दी, जबकि आर्य समाज की संपत्ति कोई भी बेचने का अधिकारी नहीं है। अगर कहीं ट्रांसफर या पट्टा करना है तो उसमें आर्य प्रतिसभा लखनऊ से उसमें अनुमति लेनी पड़ती है और वहाँ से ये अधिकृत होता है व्यक्ति। हमने इनके खिलाफ कई मीटिंगें करके बुलाया लेकिन ये लोग नहीं आए। इन लोगों के कार्यकाल में न तो कोई चुनाव हुआ और न ही इन्हें कोई खाते में पैसा जमा करा आर्य समाज का। इन लोगों ने आर्य समाज की संपत्ति को बंदरबाट करते हुए अपने लोगों को दुकानें दे दी, आवंटित कर दी। और जब हमने दुकानदारों से मीटिंग करी, हमने कहा भाई किराया बहुत कम है क्योंकि 9x37 की दुकान है और आर्य समाज के खर्चे भी लगभग 35-40 हज़ार रुपये महीना, हम प्रचार भी नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों का कहना था कि हमें तो पूर्व पदाधिकारियों ने ये 55-56 लाख रुपये में उस समय बेच दी और ये कहा था आपका किराया हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा। एक तो हमारे लिए ये गलतफहमी पैदा कर गए कि जो दुकानदार हैं ये अपनी संपत्ति मानने लगे कि उन्होंने हमें बेच दी, अब हमारी होगी। अब हमारे सामने जिला सभा के और आर्य समाज पदाधिकारियों के सामने ये बड़ा बहुत संकट आ रहा कि आर्य समाज का हम प्रचार भी नहीं कर पा रहे, लोगों में गलतफहमियाँ हो रही। अब माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पास हम जिला सभा के एक दिन व्यक्ति गए थे सारे लेके। 2020 का एक मुकदमा कायम है इन पर, जिसमें धारा 420, 467, 468 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद प्रोसेस चलता रहा, वे लोग गुमराह करते रहे प्रशासन को भी कि हम पदाधिकारी है, ये गलत है, वो है। लेकिन अब प्रशासन ने एक सख्ती करी और इसकी विवेचना करते हुए एक मुलजिम को जेल भेजा गया, ओमपाल सिंह को। उसके द्वारा भी यहाँ फर्जी रसीदें काट रखी दुकानों की दबंग तरीके से और फर्जी तरीके से यहाँ आर्य समाज की छवि धूमिल करके गया है। बहुत ज़्यादा शादियाँ करता था, जो लड़की बाहर से भागी हुई थी बिना किसी प्रोसेस के, और सर्टिफिकेट देता था वो आर्य समाज कसौली का। अब उसके वो सब चीज़ जाँच में पाया गया और हम प्रशासन का आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि ये समाज की संपत्ति के बारे में अब लोग जागरूक हुए। जिला आर्य परिषद बहुत सक्रिय है और पूरे प्रदेश के आर्य समाज इस चीज़ को मानने लगे कि हाँ भाई सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल होनी चाहिए, आप लोगों को उसमें सहयोग चाहिए। कोई भी अगर सार्वजनिक संपत्ति को खुर्द-बुर्द करेगा तो समाज उसके खिलाफ बिल्कुल अड़ के खड़ा। और प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि ऐसों के लिए जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी इसमें 3 व्यक्ति और फरार हैं, शिवपाल और देवेंद्र पाल वर्मा।
आपने अपनी जान का खतरा भी बताया, किससे है आपको जान? जान का खतरा तो सर रोजाना यहाँ बना ही रहा है। 3-4 बार उन्हें 26 जुलाई में मेरे पर हमला करा, परिवार सहित मेरे 30-35 आदमी आए थे। 151 में पुलिस ने मैं केवल चालान तक लेके, मुझे भी ठाकर लेके चले गए, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे यहाँ घुस रहे थे, जिला आरएफएस की समिति ने मुझे बचाया। और उसके बाद कल भी मैं जैसे कोर्ट में पैरोकारी करने के लिए गया था, तो 5-10 आदमी थे में भी, उसका ओमपाल सिंह का लड़का था 2, एक मांगेराम था और 3-4 व्यक्ति और थे। उन्होंने मुझे गाड़ी देकर रोका और रोक के ये कहा कि से तो मुकदमा वापसी ले, और नहीं तो तेरा वो हाल करेंगे। अब तो पहले हमने कई मर्डर कर लिए, कुछ नहीं हुआ, तेरा और जुड़ जाएगा उसमें। कल की बात है ये तो, और कचहरी प्रेशर की बात है। तो मुझे सुरक्षा तो प्रशासन को देनी ही चाहिए। तो 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई, क्या लग रहा है अब आपको, आप न्याय मिलेगा? अब हमें ये लग रहा है कि अब पुलिस उस चीज़ को समझ गई जो इसमें हकीकत है, और सारे उन्होंने जितने भी साक्ष्य थे वो संकलन कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि पुलिस अपना बहुत तेज़ी से काम करेगी, और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को जो बहुत 2 साल हो गए भटकते हुए न्याय के लिए, अब वो न्याय जल्दी मिला। माननीय एसएसपी साहब, आप लोगों के संज्ञान में ये आना आवश्यक है कि शहर आर्य समाज पिछले 20-25 सालों से भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारियों के कब्जे में रहा है, जो जिले का लगभग प्रत्येक आदमी और प्रत्येक आर्य समाज से जुड़े हुए लोग जानते हैं। लेकिन ये विडंबना रही हमारे ज़िले की कि जो आर्य समाज लोगों को वैदिकता सिखाने के लिए बनाए गए थे महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, उन्हीं आर्य समाजों में भ्रष्टाचार, शराब, व्यभिचार, ये बड़े बुरी तरीके से शहर के जो हमारे आर्य समाजों के पदाधिकारी थे, उन्होंने उसमें लिप्त हो गए, और समाज को जो मार्गदर्शन महर्षि दयानंद चाहते थे उससे वो दूर होते चले गए। उसी कड़ी में हमारे शहर के आर्य समाज के प्रधान मुकेश आर्य, जो युवा हमारे आर्य समाज के प्रधान हैं, उन्होंने एक युद्ध स्तर पर इन भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। पिछले वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ, मुझे मंत्री बनाया गया, और पिछले 1 साल के कार्यकाल में हमें संतुष्टि है कि हमने अपराधियों के और इन आर्य समाज के सो कॉल्ड पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन से मांग की। उसमें हमें ये सफलता मिली कि मुकेश आर्य प्रधान शहर आर्य समाज ने जो 2 साल पहले इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शहर आर्य समाज के जो पूर्व पदाधिकारी थे, जिन्होंने समाज की सारी संपत्तियां खुर्द-बुर्द कर दी थी, उनके खिलाफ एसएसपी महोदय ने, हमने 7 तारीख को उन्हें ज्ञापन दिया था और कहा था कि मुकेश आर्य की जान को भी खतरा है, क्योंकि वो इन अनाचारियों के खिलाफ इस युद्ध में, धर्म युद्ध में खड़े हैं। और उन्होंने, एसएसपी साहब ने हमारी सहायता करते हुए कल उनमें से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। हम फिर यही मांग करते हैं अपने शासन और प्रशासन से कि मुकेश आर्य प्रधान शहर आर्य समाज को सुरक्षा प्रदान कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद।